कल्पना कीजिए कि आप एक काफ़ी अमीर व्यक्ति के घर के दरवाजे के पास खड़े हैं। घर में प्रवेश करने का दरवाज़ा बंद है, जो एक सीक्रेट पासवर्ड द्वारा सुरक्षित है। दरवाजे का पासवर्ड उस व्यक्ति के अलावा सिर्फ उसके फैमिली मेंबर्स को पता है। बाहर का कोई व्यक्ति बिना परमिशन के चाहकर भी अंदर नहीं जा सकता। अगर आप उस बिल्डिंग में घुसने का प्रयास करते हैं, तो आपको पासवर्ड चुराने के लिए विभिन्न हथकंडे अपनाने पड़ सकते हैं। कई प्रयासों के बाद एक दिन आप दरवाजे का पासवर्ड चुराने में सफल हो जाते हैं। अब आप बिना परमिशन के घर के अंदर जा सकते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में इसे ही हम पासवर्ड अटैक कहते हैं। पासवर्ड अटैक हैकर्स द्वारा पासवर्ड को क्रैक करने या उसका अनुमान लगाकर सिस्टम तक अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करने का प्रयास है। यह लुका छिपी खेलने जैसा है, जिसमें आप अपना पासवर्ड छिपाते हैं और हैकर्स उसे ढूंढने का प्रयास करते हैं। पासवर्ड अटैक करने के लिए हैकर्स कई तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जब आप किसी वेबसाइट पर साइन अप करते हैं, तो डेटाबेस में आपका पासवर्ड प्लेन टेक्स्ट के रूप में स्टोर नहीं होता है। आपके पासवर्ड को हैशिंग नामक एक एल्गोरिदम का उपयोग करके एक यूनिक कोड में बदल दिया जाता है। यह कोड एक सीक्रेट लैंग्वेज की तरह है, जिसे केवल वेबसाइट ही समझ सकता है। भले ही कोई हैकर वेबसाइट के डेटाबेस को हैक कर ले, लेकिन वह इस कोड से आपके रियल पासवर्ड का पता नहीं लगा सकता। आप इस एल्गोरिदम का उपयोग करके पासवर्ड को हैश के रूप में बदल सकते हैं, लेकिन हैश को पासवर्ड के रूप में बदलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। यही इस एल्गोरिदम की खासियत है। पासवर्ड अटैक एथिकल हैकिंग कोर्स का एक की टॉपिक है। हम अपने कोर्स में पासवर्ड अटैक से लेकर वेबसाइट डिफेसमेंट तक हर चीज को बहुत डिटेल में प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। इंटरनेट पर हैकिंग कोर्स की भरमार है, लेकिन इन्हें सीखने के लिए कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है। हमने कोर्स खास तौर पर आपके स्मार्टफोन के लिए डिजाइन किया है, जो इसे पूरे इंटरनेट पर पहला और इकलौता कोर्स बनाता है। कोर्स लेने के लिए आपको अपनी ईमेल आईडी डालकर ऑर्डर नाउ पर क्लिक करना होगा। अगले पेज पर आपको सबसे ऊपर एक यूपीआई आईडी मिलेगी। इसे कॉपी करें और फिर किसी भी यूपीआई ऐप का उपयोग करके कोर्स फी पे करें। पेमेंट करने के बाद आपको एक यूनिक ट्रांजैक्शन आईडी मिलेगी। इसे कॉपी करें और वेबसाइट पर इस इनपुट फील्ड में पेस्ट करके सबमिट करें। फिर 10 मिनट के अंदर कोर्स आपके ईमेल एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। हैकर्स काफी चालाक होते हैं। वे पासवर्ड क्रैक करने के लिए रेनबो टेबल नामक एक टेक्निक का उपयोग करते हैं। रेनबो टेबल हैकर्स के लिए चीट शीट की तरह है, जिसमें एक साइड लाखों करोड़ों पासवर्ड होते हैं, वहीं दूसरी ओर उस पासवर्ड के हैश कोड होते हैं। चीजों को आसान बनाने के लिए सभी सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले लाखों पासवर्ड को हैश में बदल दिया गया है। फिर पासवर्ड के प्लेन टेक्स्ट और हैश को एक साथ एक टेबल में डाल दिया गया है। इसे ही रेनबो टेबल कहते हैं। आप चाहे तो इंटरनेट पर इसे आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर एक हैकर को इंस्टाग्राम के लाखों पासवर्ड हैश फॉर्म में मिल जाता है, तो वह हैकर क्या करेगा? वह रेनबो टेबल में उस हैश को खोजने की कोशिश करेगा। हैश मिल जाने पर उसका प्लेन टेक्स्ट लेकर अकाउंट लॉगिन करेगा। अगर आपका पासवर्ड वाकई बहुत मुश्किल है, तो वह रेनबो टेबल में नहीं होगा, जिसका मतलब है कि हैकर हैश से आपका पासवर्ड नहीं निकाल पाएगा। इसीलिए अपने पासवर्ड को मजबूत रखें। इसके बाद एक कॉमन और काफ़ी फेमस टेक्निक के बारे में बात करते हैं, जिसे हम ब्रूट फोर्स अटैक कहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक चोर दुनिया की हर चाबी आजमाकर आपके दरवाजे पर लगे ताले खोलने की कोशिश कर रहा है। ब्रूट फोर्स अटैक में एक हैकर ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हर संभव पासवर्ड कॉम्बिनेशन तब तक आजमाता है जब तक कि उसे सही पासवर्ड न मिल जाए। ये टेक्निक समय लेने वाली हो सकती है, लेकिन कमज़ोर पासवर्ड के साथ ये खतरनाक रूप से इफेक्टिव होती है। आप काली लिनक्स में ब्रूट फोर्स अटैक कर सकते हैं। इस टेक्निक पर हम अपने कोर्स में काफ़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। हम हाइड्रा और जॉन द रिपर जैसे शक्तिशाली टूल्स का उपयोग करके लाइव वेबसाइट पर पासवर्ड क्रैक करेंगे, जिससे आपको बेहतर समझ मिलेगी कि ये अटैक्स रियल लाइफ सिनेरियो में कैसे काम करते हैं। 5 अक्षरों वाला पासवर्ड 4 अक्षरों वाले पासवर्ड की तुलना में ब्रूट फोर्स करने में काफ़ी समय लेता है, और 6 अक्षरों वाला पासवर्ड 5 अक्षरों वाले पासवर्ड की तुलना में काफ़ी समय लेता है।
आप जितने अधिक अक्षर जोड़ते हैं, हैकर के सॉफ्टवेयर को उतने ही अधिक कॉम्बिनेशन आजमाने पड़ते हैं। एक बार जब पासवर्ड की लेंथ एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाती है, तो ब्रूट फोर्स टेक्निक से सही पासवर्ड पता करने में हजारों साल तक लग सकता है। इसका एक फेमस एग्जाम्पल 2011 में सोनी के प्लेस्टेशन पर हुआ हमला है, जहां हैकर्स ने ब्रूट फोर्स अटैक से 7 करोड़ से अधिक अकाउंट को हैक किया था। चलिए अब डिक्शनरी अटैक के बारे में बात करते हैं। यह एक प्रकार का ब्रूट फोर्स अटैक है, जिसका उपयोग हैकर्स काफी कॉमन और आसानी से गेस करने योग्य पासवर्ड क्रैक करने के लिए करते हैं। यह अटैक अक्सर इसलिए काम करता है क्योंकि कई लोग आसानी से अनुमान लगाने वाले पासवर्ड चुनते हैं। वे अपना नाम, शहर या जन्म तिथि जैसी चीजों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी का नाम मोहित है, तो वह अपने पासवर्ड के रूप में मोहित 123, वेलकम 128, अपने शहर का नाम जैसे दिल्ली 123 या अपना बर्थ ईयर जैसे मोहित 2003 का उपयोग कर सकता है। हैकर्स इस तरह के पासवर्ड जल्दी से क्रैक कर सकते हैं क्योंकि उनके पास कॉमनली यूज होने वाले लाखों करोड़ों पासवर्ड की लिस्ट होती है। चीज़ों को और आसान बनाने के लिए सभी सामान्य रूप से उपयोग किए जाने वाले लाखों पासवर्ड की लिस्ट बनाई गई है, जिसे वर्ड लिस्ट के नाम से जाना जाता है। आप इंटरनेट पर काफ़ी आसानी से वर्ड लिस्ट खोज और डाउनलोड कर सकते हैं। हम कोर्स में अपना खुद का वर्ड लिस्ट बनाना सीखेंगे। डिक्शनरी अटैक पहले से सेट किए गए पासवर्ड का उपयोग करता है, इसलिए यह ब्रूट फोर्स अटैक की तरह हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन को आजमाने से कहीं ज़्यादा तेज है। रिसर्च से पता चलता है कि 5 में से 4 लोग अलग अलग वेबसाइटों पर एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यह एक बड़ी समस्या है। सुरक्षित रहने के लिए सामान्य पासवर्ड का इस्तेमाल करने से बचना ज़रूरी है और अपने हर अकाउंट के लिए मजबूत और अनोखे पासवर्ड बनाएं। इस तरह के हमले आम हैं। यही वजह है कि वेबसाइट डेवलपर्स इस बात पर सख्त नियम लागू कर रहे हैं कि किस तरह के पासवर्ड की अनुमति है। यूजर्स को अपर और लोअर केस अल्फाबेट, वर्ड्स और सिंबल के मिक्सचर वाले पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाता है। उनका लक्ष्य हैकर्स के लिए पासवर्ड क्रैक करना बहुत कठिन बनाना है।